क्या है इसके पीछे का कारण, क्या है भारत का उसमें स्थान, आपको चाय का इतिहास बता। चाय की चाह हर किसी को होती है, किसी को लत होती है तो किसी को आदत होती है, लेकिन हम हिंदुस्तानियों का दिन बगैर चाय के नहीं गुजरता है। सुनो, सावला सा रंग है तुम्हारा, थोड़े कड़क मिजाज है, पसंद हो हमें तुम्हारा चाय सा स्वाद। गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, चाय पीने से लगाने वाली हो, गरम चाय की प्याली हो। एक गरम चाय की प्याली हो, राष्ट्रीय चाय दिवस है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना काल के समय में सभी लोगों के लिए चाय कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। सभी लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए चाय का सेवन करते हैं, और उस तरह भी जब कोरोना काल नहीं था तो भी सभी लोगों का सुबह चाय बिना नहीं होता था। चाय बिना चैन कहाँ, आइए हम अपने अन्य साथियों से जानते हैं कि उनके लिए चाय कितना नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर यंग तरंग की पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैं राकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यूएनओ द्वारा प्रस्तावित यह दिन 21 मई आज मनाया जा रहा है। क्या है इसके पीछे का कारण, क्या है भारत का उसमें स्थान, आपको चाय का इतिहास बताते हैं। चीन के अंदर एक राजा हुए ईसा के जन्म से 350 वर्ष पूर्व, जिनका नाम था सैन नून। सैन नून अपने घर में महल के अंदर बैठे हुए थे। खिड़की के पास एक पानी का प्याला उनके पास पड़ा था। कुछ चाय की पत्तियां उड़ करके हवा के साथ आई, उस प्याले में गिरी और उस प्याले में पड़े पानी का रंग बदल गया। वहीं से निकला चाय का फॉर्मूला, जो बाद में डचों के द्वारा पूरे यूरोप के अंदर फैल गया। भारत में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? विलियम बेंटिक जब भारत के गवर्नर जनरल बनकर के भारत आते हैं, उस दौरान असम के कबायली इस प्रकार का पेय पदार्थ बना करके पीते हैं। जब ये बात विलियम बेंटिक को पता चलती है तो विलियम बेंटिक अपने स्तर पर इसका उत्पादन बढ़ाने का कार्य करते हैं और बहुत बड़े स्तर पर चाय के बागान असम के अंदर तैयार किए जाते हैं, और उसके बाद पूरे विश्व के अंदर चाय का एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा हो जाता है। मूल उद्देश्य क्या है, मूल कारण क्या है? सबसे पहला कारण गरीबी को दूर करना, नंबर 2 महिला सशक्तिकरण का कार्य करना, नंबर 3 कृषि का पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना, और नंबर 4 जलवायु परिवर्तन को, चुनौतियों को उबारने का कार्य करना। तो कुल मिलाकर के चाय जो है वो विश्व का सबसे बड़ा पेय पदार्थ माना जाता है। तो इसी तरह आप भी अपनी जिंदगी में मिठास बनाए रखने के लिए, रिश्तों की पारंपरिक बुनियाद, सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि आप भी चाय का सेवन करें, लेकिन नियमित मात्रा में करें, अल्प मात्रा में करें, ताकि उसका साइड इफेक्ट जो है वो आपके शरीर पर ना पड़े। धन्यवाद। चाय की चाह हर किसी को होती है, किसी को लत होती है तो किसी को आदत होती है, लेकिन हम हिंदुस्तानियों का दिन बगैर चाय के नहीं गुजरता है। इसलिए हम किसी एक खास दिन यानी आज 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भले ही मना लें, लेकिन दरअसल हमारे लिए तो हर दिन चाय दिवस होता है। और पहले 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, लेकिन इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर 2019 को एक प्रस्ताव पारित किया और उसमें भारत सरकार का अहम योगदान रहा। इसके बाद 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाने लगा और चाय के उपभोग के मामले में भारत पहले स्थान पर है, जबकि चाय के उत्पादन के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। इसलिए चाय का रूप और स्वरूप भले ही अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग हो, लेकिन
चाय बिन चैन कहाँ, चाय बिन राहत कहाँ, और चाय के बिना तो एक भी दिन का गुजारा नहीं है। आजकल ग्रीन टी का जमाना आ गया है। स्वास्थ्य से चाय का क्या संबंध है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और अब मैं आपको ये बता दूं कि इस बार की थीम है चाय और निष्पक्ष व्यापार, यानी चाय को लेकर के व्यापार भी बहुत अच्छे से हो रहा है। तो इसलिए आप भी चाय पीजिए और चाय पिलाइए, हर दिन चाय दिवस मनाइए। क्या कहें, आज 21वीं सदी का 21वां वर्ष, 21वां सप्ताह और 21वां दिन है। और सबसे बड़ी बात कि आज हमारी प्यारी चाय का विश्व चाय दिवस भी है। तो इसके लिए एक प्रेम भरे अंदाज में एक लाइन तो बनती है कि सुनो, सांवला सा रंग है तुम्हारा, थोड़े कड़क मिजाज है, पसंद हो हमें तुम्हारा चाय सा स्वाद है। मेरी तरह सारे टी लवर्स के लिए हैप्पी वर्ल्ड टी डे। तो आप सभी को चाय पीते रहिए और अपना काम करते रहिए। सुबह की चाय और बड़ों की राय समय समय पर लेते रहनी चाहिए। आप कितने भी थके हो और आपको प्यारी सी चाय मिल जाए, सारी थकान दूर हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज चाय का खास दिवस है। और अगर बात की जाए चाय के ऊपर, तो अंग्रेज भले हमारे हिंदुस्तान को छोड़कर चले गए हैं, पर चाय के रस्म को उसी तरह बरकरार रखते हुए हमारे भारतीय समाज के लोगों ने बनाए रखा है। क्योंकि किसी भी ऑफिस में जाइए चाय मिलेगी, और चाय भी कई प्रकार की होती है जो फायदेमंद भी होती है। लेमन टी है, ग्रीन टी है, ऐसी तमाम प्रकार की चाय होती है जो लोग लगातार अपने मनपसंद सेवन करते हैं। अगर चाय पीते हैं तो पीजिए आप चाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले चाय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चाय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में, बिकॉज चाय ना मिले तो मेरी दिन की शुरुआत नहीं होती है। और मैं बस चाय के लिए बस ये बोलना चाहती हूँ कि ज़िंदगी वही लोग जीते हैं जो गर्मी में भी चाय पीते हैं, ये मैं बोल रही हूँ। एंड दूसरा है कि एक और शायरी मैं आपके लिए पेश करना चाहती हूँ चाय के ऊपर, और माई फेवरेट। किसको बोलूँ हेलो और किसको बोलूँ हाय, किसको बोलूँ हेलो और किसको बोलूँ हाय, ज़िंदगी की हर टेंशन का इलाज सिर्फ चाय है, चाय चाय। सो थैंक यू दोस्तों, और एंड ज्वाइन विद मी। चाय की चुस्कियाँ और तुम। एक दौर था जब चाय की चुस्कियों में तुम रफ्ता रफ्ता घुला करते थे और मेरी चाय ठंडी हो जाया करती थी तुम्हें सोचते सोचते। बेस्वाद चाय और तुम्हारी बातें, मेरे चेहरे पे मुस्कान और कुछ गुमसुम जज्बातें। नशा चाय में था या तुझ में, मैं समझ नहीं पाती थी। अक्सर मैं तुम्हें सोचते सोचते भूल जाया करती थी, जैसे मैं हर रोज़ एक ही गलती दोहराती थी और मेरी चाय ठंडी हो जाया करती थी। चाय की चुस्कियाँ और तुम। हर सुबह हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा तलब लगती है वो है चाय। आज विश्व चाय दिवस है। चाय आज हमारी हर सुबह की ज़रूरत सी बन गई है। हमें हर सुबह जब तक चाय पीने को ना मिले तब तक हम ऐसा महसूस करते हैं मानो हमारी कोई कीमती चीज़ नहीं मिली है। पर जैसे ही हमारे सामने चाय का कप आता है और चाय के 2-4 घूंट पीते हैं तो हम खुद को तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं, दैनिक काम करने में मन लगता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो चाय की चुस्की लेने के बाद मेरे दिमाग में नए नए विचार आने लगते हैं, जिन्हें मैं कविताओं या कहानियों में ढालने लगता हूं।